नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स, आज का जो लेक्चर अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट है, इसके अंतर्गत हम 11th क्लास के मैथमेटिक्स के एक टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पास में बुक का 9th चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम रहेगा आपके पास में सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम और सीरीज को बोलते हैं श्रेणी। अनुक्रम व श्रेणी, ठीक है। ये अपना चैप्टर रहेगा। सबसे पहले अपन इसको लेकर बात करेंगे, ठीक है। ये 9th नंबर चैप्टर है। अब देखिए, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूं कि आपने 10th क्लास में सीरीज को लेकर बात की थी, जिसके अंतर्गत आपने समांतर श्रेणी को लेकर बात की थी, ठीक है। तो देखिए, आपने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसका जो प्रत्येक आने वाला पद है उसमें किसी एक निश्चित संख्या का योग या सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9। अब देखिए, इसका और इसका मैं डिफरेंस लेता हूं, तो 3 में से 1 गया, पीछे कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 5 में से 3 गए, पीछे कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। इसी प्रकार 7 में से 5 गए, पीछे बच रहे हैं 2। मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस है। क्या है? अंतर आपके पास में बराबर है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जिसको अपन बोलते थे सारों अंतर। क्या बोलते थे? सारों अंतर। तो इस प्रकार की जो एपी होती थी, ये फाइनाइट भी हो सकती थी या इनफाइनाइट भी हो सकती थी। इसको श्रेणी को अपन एपी या समांतर श्रेणी कहते थे। क्या कहते थे? समांतर श्रेणी के नाम से जानते थे। देखिए, ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पर अपन क्या डिस्कस करेंगे वो मेन बात है। अपन यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज को, जो कि 10th क्लास में पढ़ा है, उसी का थोड़ा सा जो आपके पास में कह सकते हो सुधरा हुआ रूप या थोड़ा सा हाई लेवल की अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन जानेंगे सीक्वेंस क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, अपन बात करते हैं अनुक्रम को लेकर कि अनुक्रम को अपन किस प्रकार परिभाषित करेंगे। सीक्वेंस। अब देखिए, ये जो अनुक्रम है, ये एक कोई आपके पास मान लीजिए पदों की संख्या है, जो कि कुछ इस प्रकार लिखी हुई है 1 3 5 7 9, ये लिखा हुआ है मेरे पास। अब देखिए, इसमें जो ये 1 3 और ये जो संख्याएं हैं, ये जो आपके पास में संख्याएं हैं, ये अनुक्रम के पद कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुक्रम के पद कहलाते हैं। अब देखिए, जो इस प्रकार का कोई आपके पास में दे रखा है पैटर्न, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? अनुक्रम। अब मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने लिख लिया an बराबर 2n+1, ठीक है। जहां पर आपके पास में जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। नेचुरल नंबर जानते हो? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या होती है? अर्थात मैं ये कह सकता हूं उसको कि जो n है उसका मान आपके पास में क्या है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस प्रकार आपके पास में चल रहा है प्राकृत संख्या है। अब देखिए, मैं यदि n का मान 1 पुट करता हूं, तो a1 का मान क्या आएगा? 2 into n की जगह 1 + 1, तो ये हो गया 3। 2 into 1 2 + 1 3। इस प्रकार n का मान मैं 2 पुट करूं, तो ये हो गया a2 बराबर 2 into 2 + 1, तो ये कितना? 2 × 2 4 + 1 कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। आगे मैं 3 पुट करता हूं, तो a3 बराबर 2 into 3 + 1, तो ये हो गया आपके पास में 7। इसी प्रकार a4 बराबर 2 into 4 + 1 बराबर कितने हो रहे हैं? 9। तो इस प्रकार की श्रेणी आपके पास में चल रही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए,
ये जो आपके पास एक पैटर्न है जिसको अपन ये लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, अर्थात 3, 5, 7 और 9 और ये इस प्रकार चल रहा है। तो ये जो इस प्रकार की जो संख्याएं लिखी हुई होती है इसको अपन क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं, या अपन कहते हैं सीक्वेंस होती है। अब देखिए ये सीक्वेंस तो हो गई। अब इस सीक्वेंस के कितने रूप होते हैं या कितने प्रकार की हो सकती है? तो देखिए एक तो आपके पास में ऐसी सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या, मैंने क्या कहा कि ये जो आपके पास में संख्या लिखी हुई है 3, 5, 7 और 9, ये इस अनुक्रम के पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुक्रम के पद कहलाते हैं। अब देखिए ये अनुक्रम के पद है, वो इसी अनुक्रम में मान लीजिए कोई फाइनाइट हो सकते हैं या परिमित हो सकते हैं। परिमित का मतलब है कि उसकी संख्या सीमित हो, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 अर्थात काउंटेबल। और किसी किसी अनुक्रम में ऐसा होता है कि उसकी पदों की संख्या जैसे चलती जाती है, कभी खत्म नहीं हो रही है, अपरिमित है, तो उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो देखिए सीक्वेंस के टाइप, तो जो ये सीक्वेंस होती है या जिसको अपन अनुक्रम बोलते हैं, ये आपके पास में 2 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी भाई? 2 प्रकार की। पहली होती है जिसको अपन बोलते हैं परिमित अनुक्रम, और दूसरे को अपन बोलते हैं अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम। अब मेरी बात सुनिए, परिमित का मतलब क्या है? ऐसा अनुक्रम या ऐसी अनुक्रम या ऐसी सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या फाइनाइट हो या सीमित हो। सीमित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फाइनाइट हो, तो उसे आपके पास में परिमित या फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। परिमित अनुक्रम कहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, देखिए फाइनाइट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट। और इसको बोलते हैं आपके पास में इनफाइनाइट। तो ये इसमें क्या होगा? ऐसी सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या अनंत हो, उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अब बात सुनिए, अपने कह दिया कि कुछ इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो सीक्वेंस कहलाता है। अब सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में जो ये संख्याएं लिखी होती है वो संख्याएं क्या कहलाती है? अनुक्रम के पद कहलाते हैं। और इसके जो पद है उन पद को अपन क्या कहते हैं? आपके पास में इस प्रकार लिखते हैं। ये पहला पद है तो A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, और इस प्रकार जो An होता है इसको अपन कहते हैं nवा पद। क्या बोलेंगे? nवा पद। जहां पर आपके पास में एक के जो नीचे ये लिखे होते हैं इसको बोलते हैं पदांक। क्या बोलते हैं? पदांक बोलते हैं। अब ये nवा पद आपके पास में लिखा हुआ है। तो अब मेरी बात सुनिए कि फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी है और इनफाइनाइट कौन सी, इसको लेकर अपन बात करें यदि, तो देखिए मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं। मान लीजिए आपके पास में ये सीक्वेंस है an बराबर 2n, जहां पर आपके पास में n का मान है वो 1, 2, 3 है, ठीक है। और एक आपके पास में an बराबर 2n है, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो देखिए मैं n का मान 1 रखूंगा तो यहाँ a1 बराबर क्या आएगा? 2 आएगा।
n का मान 2 रखूंगा तो 2 into 2 कितना आएगा 4 आएगा, और a3 रखूंगा तो 2 into 3 बराबर कितने आएंगे 6। तो अनुक्रम क्या बन गई देखिए, तो जो सीक्वेंस बनी है आपके पास में वो बन गई 2, 4 और 6, क्योंकि 3 तक ये n का मान 2n, जहां n 1 2 3 ही है, इसके आगे नहीं है। तो ये आपके पास में जो सीक्वेंस है ये फाइनाइट सीक्वेंस है, और ऐसी सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या अनंत हो तो ये n है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब मैं आपके पास में n का मान 1 रखूंगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, और मैंने कहा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, ये आपको पता है। तो देखिए n का मान 1 रखूंगा तो 2, n का मान 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 6, 8, 10, 12, ये इस प्रकार चलती जाएगी, लेकिन कभी खत्म नहीं होगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस या अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखिए इसका मतलब सीक्वेंस है, मैं पीछे SEQ डॉट लगा रहा हूं, मतलब सीक्वेंस है। अब देखिए अपन ने पढ़ लिया कि फाइनाइट सीक्वेंस है और इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, ठीक है, 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, मतलब जिसका अपन पता लगा सकते हैं, अपन काउंट कर सकते हैं। और ऐसी जो कि अनंत तक चलती रहती है, अपन को पता नहीं है कि 15 पे रोकेगी, 18 पे रोकेगी, तो उसको बोलते हैं अपन अपरिमित अनुक्रम। अब देखिए मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं कभी भी आपके पास में डेफिनेशन के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता हूँ कि चैप्टर को स्टार्ट किया और सबसे पहले मैंने बता दिया कि अनुक्रम की परिभाषा जो बुक में लिखी हुई है वो ये होती है। मैं हमेशा आपको डेफिनेशन बाद में बताऊंगा, पहले उस चीज को समझाता हूँ, आपको जो मैंने समझाया है उसी से मैं डेफिनेशन यहाँ बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए अपन को समझ में आ गया कि सीक्वेंस इस प्रकार की होती है। तो अब इसको देखकर मैं डेफिनेशन बढ़ा सकता हूँ कि सीक्वेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं और आपको समझ में भी आ जाएगी कि हालांकि जो अपन ने नीचे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि ये इसको अपन सीक्वेंस कहते हैं। तो देखिए सीक्वेंस की अपन डेफिनेशन लिखते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is set or subset, set or subset of natural number। क्या कह सकता हूं, देखिए मैं हिंदी में भी लिखाऊंगा, आप ऐसा मत सोचना कि सर इंग्लिश में लिखा रहे हमारे को समझ में नहीं आ रही है। तो क्या होता है देखिए हिंदी में ये कहते हैं कि अनुक्रम एक फलन होता है जिसका प्रांत प्राकृत संख्याओं का समुच्चय या उपसमुच्चय होता है। अब मेरी बात सुनिए, फंक्शन आपको समझ में आ रहा है कि ये इस प्रकार का कोई फंक्शन चल रहा है जिसका प्रांत, सबसे पहले अपनी बात यही अटक जाती है कि सर ये आपने डोमेन लिखा है, ये प्रांत ये क्या चीज होती है, क्या आपके पास में है। तो देखिए मैं डोमेन को बता देता हूँ कि डोमेन अपन क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, ये क्या होता है। हालांकि सर ने आपको जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया होगा तब बताया होगा सेट थ्योरी, समुच्चय पढ़ाया है, समुच्चय के अंतर्गत बताया होगा, लेकिन मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं वो डेफिनेशन बता रहा हूँ जिससे अपन की ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्रांत क्या होता है आपके पास में, मान लीजिए कोई भी फंक्शन लिखा है y = f of x, तो देखिए मैं x का मान 1 पुट करता हूँ तो y का मान आपके, जैसे मान लीजिए 2x + 1 है, तो y का मान क्या हो गया 2 × 1 + 1 = 3। जब मैं x का मान 2 पुट करूंगा तो y का मान 2 × 2 + 1 = 5, और जब मैं x का मान 3 पुट करूंगा तो y का मान आपके पास 2 × 3 + 1 = 7।
तो जो मैं इसमें इनपुट दे रहा हूं, मैं इनपुट क्या दे रहा हूं, x की वैल्यू, और आउटपुट क्या आ रही है, y की वैल्यू। तो जो अपन इनपुट दे रहे हैं, इन इनपुट को अपन क्या कहते हैं, आपके पास में इनपुट वैल्यूज, ये आपके पास में क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। अर्थात यहाँ पर डोमेन क्या है, जो मैंने लिखा है ना, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये जो अपन n का मान यहाँ रख रहे हैं, ये जो रखने वाली वैल्यूज है वो आपके पास में डोमेन कहलाती है, और जो अपन को रिजल्ट प्राप्त होता है y की वैल्यू, वो रेंज कहलाती है, परिसर कहलाती है। ठीक है, लेकिन परिसर अपन जब मैं सेट थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ डोमेन समझना है। तो किसी भी फंक्शन में जो वैल्यू मैं रख रहा हूं np, वो हमेशा क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। तो देखिए, अनुक्रम एक ऐसा फलन होता है जिसका प्रांत, अब देखिए प्रांत क्या है, ये n है, वो एक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का सबसेट होता है या समुच्चय होता है। अब आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, उसके सुपरिभाषित संग्रह को, जैसे मैंने लिख दिया कि आपके पास में देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का सेट। तो ये सेट आपके पास में क्या होगा, उसको मान लीजिए अपन कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, 5 होते हैं, A E I O U। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, हालांकि जब मैं सेट पढ़ाऊंगा तो आपको डीपली बताऊंगा, लेकिन मैंने जनरली बता दिया कि सेट क्या होता है, कोई भी वस्तु या उद्देश्य जो होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट होता है जिसको अपन को सिलेक्ट करना है, उसके सुपरिभाषित ढंग को, सुपरिभाषित का मतलब क्या है, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अपन को पता है 5 ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा, तो ये सुपरिभाषित हो गया। लेकिन कभी आपको ऐसा कह दिया जाए कि मार्केट में उपस्थित गणित की 80 वस्तुओं का संग्रह, अब देखिए मार्केट, अलग अलग मार्केट में अलग अलग बुक्स उपलब्ध होती है, और अलग अलग राइटर के अनुसार, अब मेरे अकॉर्डिंग गणित की बुक अलग है, आपके अकॉर्डिंग गणित की बुक जो अच्छी है वो अलग है। ठीक है, तो उसको अपन सेट नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है मैंने यहाँ से बढ़ाई है कि जो एक ये फंक्शन होता है, ये फंक्शन हो गया, जिसका जो आपके पास में प्रांत है वो एक प्राकृत संख्या होती है। बाकी आपको कुछ भी नहीं देखना है कि जो अनुक्रम होता है वो एक फलन होता है, और उस फलन का जो प्रांत होता है वो प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये होती है आपके पास में सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब अपन बात करेंगे कि दूसरी मना क्या है, सीरीज। सीरीज किसको बोलते हैं, तो उसको लेकर मैं बात करूंगा। तो देखिए अपन बात करते हैं सीरीज को लेकर। अब यहां पर यदि अपन सीरीज को बात करें, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी। ठीक है, यदि माना आपके पास में A1 A2 A3 एंड सो ऑन An तक आपके पास में क्या है, अनुक्रम है। क्या है, अभी मैंने आपको बताया अनुक्रम क्या होते हैं, वो आपके पास है। मैंने कह दिया कि माना A1 A2 A3 An है, तब आपके पास में व्यंजक, एक ऐसा व्यंजक या आपके पास में फैक्टर जो कि कुछ इस प्रकार का हो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन An, ये व्यंजक है, वो आपके पास में क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो अनुक्रम के पद है उनका यदि अपन योग करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। अनुक्रम का जो पद होते हैं, अनुक्रम के पद के अंश से 1 2 3 4 ये पद है, इनका मैं एक योग के रूप में लिखता हूं, तो वो आपके पास में श्रेणी कहलाती है या सीरीज कहलाती है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको प्रदर्शित करने के लिए ग्रीक भाषा का वर्ड, ग्रीक भाषा का संकेत
ये आपने सिंबल देखा होगा जिसको अपन सिग्मा कहते हैं, प्रयोग सिग्मा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सिग्मा, जिसका अर्थ क्या होता है, योग करना। सिग्मा का मतलब होता है योग करना। योग का मतलब वो योग नहीं जो अपन योगा कर रहे हैं, योग मतलब एडिशन, ठीक है, जोड़ना। अब देखिए मान लीजिए A1 A2 A3 आपके पास में अनुक्रम है, तो मैं कह सकता हूं कि इसको मैं इससे दर्शा रहा हूं, ऐसा लिख सकता हूं k का मान 1 से n 1 इसका मतलब क्या है, मेरी बात सुनिए, इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है योग करना। किसका योग करना, जो उसके अंतर्गत फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन के पदों का योग करना और उसकी लिमिट के अनुसार। अब लिमिट कहां से कहां तक है, k का मान 1 से n तक है, तो सबसे पहले मैं k की लोअर वैल्यू रखता हूं, k का मान क्या है 1, तो A1। फिर मैंने क्या कहा, दूसरी वैल्यू रखने से पहले इसका मतलब क्या है, योग करना, जोड़ना, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह, बस k का मान 2 रखूंगा तो ये A2 प्लस k का मान 3 तो A3 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है आपके पास में, n है, 1 से लगाकर n तक, तो ये हो गया आपके पास में an। इसी प्रकार जैसे ऐसे कह दिया जाए k का मान 4 से लगाकर 10 तक और ये हो गया A3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस 8 9, ये आपके पास में A9 प्लस A10। ये आपके पास में ये क्या कहलाती है, ये सीरीज कहलाती है। और जहां पर A1 A2 A3 आपके पास में क्या है, सीक्वेंस है या अनुक्रम है। अब देखिए सरो अपन ने कह दिया कि सीक्वेंस होता है वो दो प्रकार की होती है, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो क्या सीरीज भी ऐसी होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो सीरीज है वो सीक्वेंस से तो मिलकर बनी है, क्योंकि सीरीज में अपन ने उन टर्म्स का योग किया है जो सीक्वेंस है। और यदि ये टर्म परिमित है तो श्रेणी क्या होगी, परिमित होगी, और यदि ये टर्म है वो अपरिमित है तो श्रेणी भी क्या होगी, अपरिमित। तो आपके पास में देखिए श्रेणी होती है वो भी आपके पास में दो प्रकार की होती है, सीरीज। सीरीज भी आपके पास में 2 टाइप्स की होती है। एक आपके पास में होती है फाइनाइट, जिसको अपन बोलते हैं परिमित, और एक होती है आपके पास में इनफाइनाइट, जिसको अपन बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट को कैसे डिफाइन करेंगे और इनफाइनाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने लिख लिया आपके पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस प्लस आपके पास में 16, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। और इसको मैं सीरीज के रूप में कैसे लिख सकता हूं, समीशन अवर के बराबर 1 से 16 और ये आपके पास में हो गया k, तो k का मान 1 पर पूरा 2 करूंगा 2, 3 करूंगा 16 तक, और एक हो गया देखिए ऐसे सबमिशन अवर के बराबर 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। और मैं लिख लेता हूं आपके पास में देखिए n, तो ये क्या होगा 1, n का मान 1 2 3 4 प्लस ये चलता जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर की जो लिमिट है वो इनफाइनाइट है, ऐसे पदों की संख्या चलती जाएगी। इसको तो अपन बोलते हैं फाइनाइट और इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। अब देखिए श्रेणी में आपके पास में प्राकृत संख्याओं का योग हो सकता है, प्राकृत संख्या के वर्गों का योग हो सकता है। जैसे देखिए समेशन n स्क्वायर, मान लीजिए आपके पास में मैं कह रहा हूं समेशन n स्क्वायर, जहां n का मान 1 से लगाकर मान लीजिए 20 तक है, तो ये भी आपके पास में क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस। और इस प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये श्रेणी चलती जाएगी, तो ये आपके पास में कहलाती है इनफाइनाइट सीरीज। और ये आपके पास में क्या कहलाती है, फाइनाइट सीरीज। अब बात सुनिए, फाइनाइट सीरीज हो गई और इनफाइनाइट सीरीज हो गई। अब एक बात अपन और सोचेंगे
कि ये जो श्रेणी होती है अनुक्रम, इसके अंतर्गत क्या कोई फिक्स पैटर्न होना जरूरी है या नहीं। क्योंकि मैंने कहा कि an बराबर 2n, तो इसमें तो एक फिक्स पैटर्न है, दो का अंतर आ रहा है। क्या ऐसा होना जरूरी है या पर कोई भी टर्म आपके पास में अलग अलग तरीके से आ सकता है जिसमें आपस में कोई संबंध भी नहीं हो, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो अब वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए श्रेणी के बाद में अपन एक टर्म को पढ़ेंगे जिसको अपन कहते हैं श्रेणी, जिसको हिंदी में आपके पास में श्रेणी बोलते हैं और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं अपन प्रोग्रेशन। ठीक है, अब एक मैं नया वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, प्रोग्रेशन। क्या यूज कर रहा हूं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं, कई कई बुक्स में ये श्रेणी लिखा हुआ है और कई कई बुक्स में श्रेणी लिखा हुआ है। तो यदि आपके पास में जो सही वर्ड है वो श्रेणी है। अब आप कहोगे कि सर श्रेणी में और इसमें अंतर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि कोई ऐसे अनुक्रम जिसमें एक कोई फिक्स पैटर्न लागू हो रहा हो, ठीक है, क्या कह सकता हूं? सीक्वेंसेस फॉलोइंग a specific pattern are called progression। हिंदी में मैं ये कह सकता हूं कि एक विशिष्ट, स्पेसिफिक का मतलब क्या है? विशिष्ट, एक आपके पास में फिक्स्ड विशिष्ट पैटर्न वाले अनुक्रम श्रेणी कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर कि विशिष्ट पैटर्न कैसे होता है? तो देखिए मैं लिखता हूं an का मान 2n जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो श्रेणी क्या बनेगी? देखिए जब मैं आपके पास में a1 निकालूंगा तो 2 बनेगा, a2 निकालूंगा तो 2 × 2 4 बनेगा, a3 निकालूंगा तो 6 बनेगा, a4 निकालूंगा तो 8 बनेगा। अर्थात जो श्रेणी आएगी वो ऐसी आएगी 2 4 6 8 10 12 और ये चलती जाएगी। अब आप कहोगे कि सर ये तो डेफिनेशन किसकी है? सीक्वेंस की है, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है? तो अब मेरी बात सुनिए, इसमें जो आपके पास में अंतर है वो 2 का है, 4 और 2 के बीच में अंतर, इसमें भी आपके पास में 2 का अंतर है, इसमें भी आपके पास में अंतर 2 का है। अर्थात यहाँ पर जो d है वो क्या कह सकता हूँ? a2 माइनस a1, या फिर अपन d कह सकते हैं a3 माइनस a2, या फिर d अपन कह सकते हैं a4 माइनस a3, और सबकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। मतलब एक नियमित संख्या का योग या घटाव हो रहा हो तो उसको अपन स्पेसिफिक पैटर्न कहते हैं। लेकिन ये एग्जांपल सीक्वेंस का भी है, तो हमेशा ध्यान रखना जो श्रेणी होती है वो हमेशा सीक्वेंस होगी, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि यदि कोई सीक्वेंस स्पेसिफिक पैटर्न को लागू करे तो वो आपके पास में श्रेणी कहलाती है। तो अब आप कहोगे कि सर आपके पास में सीक्वेंस का क्या मतलब है? सीक्वेंस में क्या विशिष्ट पैटर्न का पालन होना जरूरी है या नहीं? तो देखिए सीक्वेंस में कोई स्पेसिफिक पैटर्न का होना जरूरी नहीं है। जैसे मैं बताता हूं आपको, देखिए अपन यहां से थोड़ा हटा देते हैं, एक अपन बात करेंगे। क्या बात करते हैं कि सीक्वेंस और श्रेणी में आखिर अंतर क्या है? जो मैंने पहले एग्जांपल बताया an बराबर 2n माइनस, वो सीक्वेंस तो है, लेकिन अपना क्वेश्चन ये होता है कि आपने कह दिया कि ये आपके पास में श्रेणी है, तो श्रेणी और सीक्वेंस में फिर डिफरेंस क्या रहा? तो देखिए मैं कोई ऐसी सीक्वेंस लिखता हूं 1 1 2 3 5 8, ऐसे लिखी मैंने। अब मेरी बात सुनिए, ये सीक्वेंस तो है लेकिन क्या ये श्रेणी है? अब देखिए पहला पद और दूसरे पद में अंतर है, वो कितने का है? 0 का अंतर, 1 में से 1 गया 0, और इसमें अंतर आपके पास में 1 का है, इसमें भी अंतर आपके पास में 1 का है, इसमें अंतर आपके पास में 2 का है, और इसमें अंतर आपके पास में कितने का है? 3 का। मतलब आपके पास में अंतर अलग अलग आ रहा है, यहाँ अंतर 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। मतलब एक नियमित पैटर्न के अनुसार नहीं चल रही है। तो इसको अपन
प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, श्रेणी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एक नियमित पैटर्न नहीं लागू हो रहा है। नियमित पैटर्न का मतलब या तो पूरी श्रृंखला में 2 का गुणाई हो रहा हो, या 2 का भाग हो रहा हो, या कोई एक अचर संख्या जुड़ रही हो, या एक अचर संख्या घट रही हो, ठीक है। लेकिन इसमें तो देखिए अलग अलग है, इसमें कोई भी टर्म नहीं जुड़ रही है, इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें भी 1, इसमें 2 जोड़ने पर आ रहा है, और मैं 5 में 3 जोड़ता हूं तो 8 आता है। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, अलग अलग संख्या आ रही है। तो ये ध्यान रखना, ये आपके पास में सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है, श्रेणी नहीं है। तो ध्यान रखना, ये आपके पास में प्रोग्रेशन या श्रेणी है वो नहीं है। सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि एक विशिष्ट पैटर्न का पालन होना जरूरी है प्रोग्रेशन के लिए। तो डिफरेंस क्या हो गया भाई सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में, कि सीक्वेंस तो कोई भी आपके पास में पदों की संख्या जो कि एक आपके पास में इस प्रकार चल रही हो और कोई भी एक नियम बता रही हो, लेकिन प्रत्येक टर्म में अंतर बराबर या होना जरूरी नहीं है। लेकिन प्रोग्रेशन के अंतर्गत एक फिक्स पैटर्न, एक विशिष्ट पैटर्न का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रोग्रेशन नहीं हो सकती लेकिन सीक्वेंस हो सकती है। अब आप कहोगे सर इस सीक्वेंस का अपन nवां पद कैसे लिखेंगे, तो मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा लिख सकता हूं, उसमें ये पहला टर्म है a1 का मान 1, a2 का मान 1, a3 का मान 2, a4 का मान 3 और a5 का मान 5 और a6 का मान कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इसके अंतर्गत कि a1 बराबर a2, a3 बराबर क्या हो रहा है, a3 बराबर आपके पास में a3 माइनस a4 माइनस a3, क्योंकि a3 का मान 2 है तो मैं आपके पास में a4 3 में से 1 घटाऊंगा 2 आ रहा है। इसी प्रकार में a4 क्या लिख सकता हूं, a5 माइनस a3, तो a5 का मान क्या है 5 और उसमें से अपन 2 घटाएंगे क्योंकि a3 घटा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया a4 3 माइनस 1 बराबर 2, तो a3 2 आ रहा है और a5 क्या आ रहा है 5 माइनस a3 आ रहा है 3, तो इसका मान आपके पास में कितना आ गया, सॉरी a3 आपके पास में 2 है तो इसका मान क्या है 3, तो a4 3 है नहीं है। इसी प्रकार a5 क्या आएगा a6 माइनस a4, तो a6 का मान क्या है 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 5 आ रहे हैं। तो ये आपके पास में एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं बढ़ रहा है लेकिन श्रेणी तो बढ़ गई, एक रिलेशन तो आ गया ना। इसी प्रकार में n वाला टर्म क्या लिख रहा हूं an बराबर an प्लस 1 माइनस a ऑफ n माइनस 1, जहां पर n है वो 2 से बड़ा होना जरूरी है। तो एक इसका पैटर्न क्या बढ़ गया कि a1 बराबर a2, 1 और 2 के लिए ये लागू नहीं होगा, 1 और 2 के लिए ये बराबर है लेकिन n का मान मैं 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं। तो देखिए जब 3 है तो 3 का 1 अधिक 4 और 3 में से 1 कम 2, 4 है तो 4 का 1 अधिक 5, 4 में से 1 घटा तो 3, तो मैंने क्या किया an, तो n में 1 अधिक किया तो n प्लस 1 और n में 1 कम किया तो an माइनस 1। लेकिन ये n का मान 2 से अधिक घटा 3 4 5 के लिए लागू हो रहा है लेकिन 1 और 2 के लिए लागू नहीं हो रहा है। तो देखिए अनुक्रम का मतलब है कि एक ऐसा कोई पैटर्न जिसमें अलग अलग नियम लागू हो सकते हैं, जैसे a1 और a2 के लिए तो अलग लागू हो रहा है और बाकी सभी वैल्यू के लिए अलग लागू हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेशन में n की जितने भी मान है उन सब के लिए एक ही पैटर्न लागू होना जरूरी है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं या श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सीक्वेंस एंड श्रेणी का इंट्रोडक्शन। अब मैं इस एक्सरसाइज 9.1 जिसके अंतर्गत एक श्रेणी और एक सीक्वेंस का अपन निर्माण किस प्रकार करते हैं या फिर कोई इसका nवां पद दिया हुआ है तो उसका प्रथम 5 पद कैसे निकालते हैं, उसका nवां पद कैसे निकालते हैं, उसका छठा पद कैसे निकालते हैं और या फिर आपके पास में उसका 20वां पद कैसे निकालते हैं, उसको लेकर अपन नेक्स्ट लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 को लेकर। फिर ठीक है, फिर उसके बाद में मैं एक स्पेसिफिक पैटर्न को लागू करने वाले अनुक्रम अर्थात प्रोग्रेशन के बारे में बात करूंगा। और प्रोग्रेशन आपने 10th क्लास में पढ़ी है कि एक आपने पढ़ी
पढ़िए, क्या पढ़िए? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे आपके पास में हरात्मक श्रेणी, और एक अपन पढ़ेंगे समांतर गुणोत्तर श्रेणी, समांतर गुणोत्तर श्रेणी। और उसके बाद में अपन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे आपके पास में n प्राकृत संख्या है, प्रथम n प्राकृत संख्या है 1 + 2 + 3 प्लस n बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। इसका योग ज्ञात करेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये पढ़ते हैं अपन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये क्या होता है आपके पास में? n + 1 × 2n + 1/6। तो ये फॉर्मूला कहां से आते हैं और इसके ऊपर अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप बने रहिए, फिर उसमें अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।